26 में टेट जुलाई महीना में होगा और हर हाल में होगा, चाहे उसके लिए हम लोग को जो करना पड़े, झारखंड का चक्का जाम करने पड़े। जेटेट के माध्यम से जब सहायक आचार्य की शिक्षक में बहाली होंगे तो वहां पर भी भोजपुरी अंगिका मघी का प्रावधान नहीं है। इसी भोजपुरी अंगिका मघी को लेकर कोर्ट में केस हुआ था सभा क्रिकेटर बनाम झारखंड सरकार, और झारखंड सरकार ने फटकार लगाया था कि नहीं, ये राज्य सरकार की मामला है, राज्य सरकार चाहेगी जिस भाषा परीक्षा के लेना चाहेगी उस भाषा में ले सकती है। लेकिन जब मैं बतलाना चाहता हूं कि झारखंड के कार्मिक विभाग राजभाषा सुधार विभाग में 15 भाषा का ही प्रावधान है, उसी 15 भाषा में परीक्षा का आयोजन कर सकता है। 15 भाषा में भोजपुरी में नहीं है, ये नहीं। टेट परीक्षा पास करते थे तो सहायक अध्यापक कहलाते थे, उसका वेतनमान 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे होता था, उसका सैलरी ग्रॉस सैलरी देखा जाता था। तो अभी 60,000 रुपया है। आप सोचिए कि अभी जो बनेगा तो 30,000 रुपये मिलेगा, उसका ग्रेड पे घटा के 2400-2800 कर दिया है। इस पर बात नहीं उठाएंगे विधायक लोग, चूड़ी पहने रहेंगे। टेट आया, इसमें बाहरी लैंग्वेज को जोड़ने की बात कही गई, उसको कैसे देखते हैं? बाहरी लैंग्वेज कैसे जुड़ेगा? झारखंड किसके लिए बना है? झारखंडियों के लिए बना है। जब झारखंडियों के लिए बना है तो झारखंड में जो भी अगर बाहरी लोग आए हैं तो झारखंड की भाषा संस्कृति को सीखना होगा, हमारी भाषा को सीखना होगा। और पहली बात है कि जिस परीक्षा का जो आयोजन 26 साल में कम से कम 52 बार होना चाहिए, ऐसे तो 26 बार होना चाहिए था, जबकि 2016 से लेकर अभी तक जो प्रशिक्षण प्राप्त किए उसको एक बार सरकार की ओर से मौका नहीं दिया गया है। और यहाँ पर बाहरी और भीतरी करके यहाँ पर जो है एक अड़चने डाला जा रहा है। तो यहाँ होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी परीक्षा, टेट परीक्षा का होना चाहिए, शिक्षक बहाली होना चाहिए ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा, तभी झारखंड के गरीब गुरबा बच्चे पढ़ेंगे तो भविष्य में जाके अच्छे प्रोफेशन में आएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, नौकरी पेशा में आएंगे। तो लोग चाहबे नहीं करते यहाँ के लोग, इन लोग सिर्फ अपना राजनीति रोटी सेकने के लिए ये भाषा वो भाषा, जब उस भाषा का यहाँ प्रावधान ही नहीं है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन खुद बोले थे कि भोजपुरी अंगिका मघी जो है बाहरी भाषा है, बोरो भाषा है, बोरो लैंग्वेज है, और ये बोरो लैंग्वेज झारखंड में लागू नहीं हो सकता है। झारखंड को बिहारीकरण नहीं करना है हमको। ये सब जो लैंग्वेज है हमारा पहले के समय जब झारखंड का 88 साल के संघर्ष के दौरान जब लड़ाई लड़ी गई थी तो यही भोजपुरी अंगिका मघी में छाती में चढ़ के गाली दिया जाता था। तो उस भाषा को फिर झारखंड में क्यों लागू किया जाएगा? अभी जेटेट में कहाँ पेंच फंस रहा है? बाहर का जो भोजपुरी और मघी भाषा को ऐड करने की बात जो कही जा रही है उसमें आप लोग आपत्ति दर्ज किए हैं और कुछ हम बता रहे हैं कि बीजेपी नेता के द्वारा, पहले बात है कि आदित्य साहू के द्वारा जो ये बात को रखा गया था, मैं उसका विरोध किया मीडिया के माध्यम से, और लगातार मैं राज्यपाल महोदय के साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी सचिवालय में जाकर मैं लेटर जमा किया कि इस प्रकार से विवादित बयानबाजी बीजेपी वाले अपने हथकंडे को जो अपना रहे हैं ये गलत है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी के ही विधायक जो हैं हमारे जेटेट परीक्षा को लेकर जब हम उनको ज्ञापन दिए तो हमारे सदन में बात उठाए, और दूसरी ओर अड़चने डालने में लगे हुए हैं। तो बीजेपी वाले चाहते हैं कि झारखंड में शिक्षक बहाली नहीं हो। खुद सरकार तो नहीं चाहती है, सरकार तो खुद हम लोग को जो है इस प्रकार से दोहन कर रही है कि आप सोच नहीं सकते कि 10 साल सोच सकते हैं कि राम भगवान का जब वनवास खत्म हुआ था 14 वर्ष का, तो जाके वो राजपाट में आए थे, और हम लोग को 10 वर्ष का वनवास भी खत्म हुआ था। एक टेट परीक्षा पास करेंगे उसके बाद भी शिक्षक बहाली आएगी, तब जाकर हम शिक्षक बनेंगे। तो ये सरकार की जो है नाकामयाबी है। इस नाकामयाबी के बीच में छात्र पीस रहे हैं। मैंने देखिएगा कि जब नियमावली जब बनाकर और सिलेबस के साथ जब जैक को नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग के द्वारा भेज दिया गया था तो जैक के द्वारा नोटिफाई किया गया था कि 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक परीक्षा का फॉर्म भरे जाएंगे। कल मैं देखा कि पोर्टल नहीं खुल रहा है और लगातार में शिक्षा विभाग दौड़ लगा रहा है, जैक दौड़ लगा रहा है। तो कल मैं आपके माध्यम से लेटर को दिखाना चाहता हूँ कि मैं जैक ऑफिस गया और मैं अपनी मांग को रखते हुए बोला कि आप त्वरित पोर्टल को खोला जाए। क्या मांग रखे हैं? मांग बताइए। हमारा पहला मांग था कि पोर्टल को अविलंब चालू किया जाए, क्योंकि जो हमारा फॉर्म भरने की नोटिफिकेशन आपने जारी किया था कि 21 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे, आज 21 अप्रैल से ऊपर हो गया, तब फॉर्म कब भरे जाएंगे आप बताइए, स्पष्ट रूप से बताइए। तो मैं जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवर हंसदा से मिला और मिलने के बाद मेरा उससे तीखा बहस हो गया कि आप नहीं संभाल पाते तो कुर्सी छोड़ दीजिए, आप हम लोग को ठगिए मत, सरकार ठगिए रहा है। जब आयोग अब में आपको आए हैं, आयोग का अध्यक्ष है, अध्यक्ष सीधे बात हमारा थोड़ी है भाई, हमको दलाली करने थोड़ी गए हैं, हम अपनी मांग रखने के लिए गए हैं। हमारा जब आयोग आप हैं, आयोग का अध्यक्ष है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप 21 अप्रैल से बोले हैं तो 21 अप्रैल से बोलिए, और क्यों नहीं कर पा रहे तो भी बताइए, नोटिफाई करिए हमको। नहीं तो वो तो स्थगित किया गया था। स्थगित कहाँ हुआ है? हमारा नियमावली को स्थगित किया गया, नियमावली रद्द नहीं हुई, स्थगित किया गया है, उसको रोका गया, क्योंकि दो जो बाहरी विधायक मंत्री हैं वो जो थे वो चाहते हैं कि यहाँ पर सब ऐड हो। हाँ, ये सब ऐड हो, जो कि लागू हो नहीं सकता है। क्यों नहीं लागू हो सकता मैं बता देता हूँ कि झारखंड में द्वितीय भाषा के रूप में भोजपुरी अंगिका मघी का प्रावधान नहीं है। खुद जो हेमंत सोरेन जो थे, आप देखेंगे जो बोरो लैंग्वेज वाला बोले थे, तो उसी समय हेमंत सोरेन ने इस भाषा को द्वितीय भाषा से हटाया था, उसी समय वो मीडिया में बयान दिए थे। दूसरी चीज मैं बताता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन चले जाइए, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर स्कूल में चले जाइए, कहीं पर ही बोरो लैंग्वेज पढ़ाई नहीं होता है।
खंड में। तीसरी बात बताता हूँ कि जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा भी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। कहीं पर आप देखें कि भोजपुरी अंगिका मगिका लागू है, नहीं लागू है। चौथा चीज और बताता हूँ मैं कि ना इसके विशेषज्ञ उपलब्ध है, ना इसके पुस्तक उपलब्ध है। और चौथा चीज बताता हूँ कि जब इस जेटेट के माध्यम से जब सहायक आचार्य की शिक्षक में बहाली होंगे तो वहां पर भी भोजपुरी अंगिका मगिका का प्रावधान नहीं है। और मैं बताता हूं कि इसी भोजपुरी अंगिका मगिका को लेकर कोर्ट में केस हुआ था सभा क्रिकेट बनम झारखंड सरकार, और झारखंड सरकार ने फटकार लगाया था कि नहीं, ये राज्य सरकार की मामला है, राज्य सरकार चाहेगी जिस भाषा में परीक्षा के लेना चाहेगी उस भाषा में ले सकती है। लेकिन जब मैं बतलाना चाहता हूं कि झारखंड के कार्मिक विभाग राजभाषा सुधार विभाग में 15 भाषा का ही प्रावधान है, उसी 15 भाषा में परीक्षा का आयोजन कर सकता है। 15 भाषा में भोजपुरी में नहीं है ये नहीं। नौ कहीं से ये मसला क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के अलावा हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, बांग्ला है, उड़िया है। बांग्ला फिर कैसे आ गया? आप बताता हूँ, बांग्ला और उड़िया का हम विरोध कर। बांग्ला सुनिए, बांग्ला जेटेट में बांग्ला भाषा ऐड है, वो भी तो बाहर का बंगाल का भाषा है, उसको क्यों नहीं हम लोग बांग्ला और उड़िया का हम पहले विरोध करते हैं, हम अभी विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप टेक्निकल को बात को समझिए कि उसको द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। कौन दर्जा? राज्य सरकार ने दिया था, हम राज्य सरकार का हम थोड़ी यंग है, राज्य सरकार दिया है। दूसरी बात है कि उसका प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन पढ़ाया जाता है, और जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जो परीक्षा का आयोजन किया जाता है वहां पर भी यूनिवर्सिटी में शोध होता है, इन सारे सब्जेक्ट में स्कॉलर है। हाँ चलिए आप बता देते हैं, बांग्ला का यहाँ पर नहीं होता है। अब हमारे घर के जो पीछे जाइएगा, यहाँ बांग्ला स्कूल है तो पढ़ाई होती है, ऐसी बात नहीं, हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन भोजपुरी अंगिका मगिका को आप कहीं पर दिखा दीजिएगा, आप चैनल के माध्यम से आप खोजी पत्रकारिता करते हैं, आप दिखा दीजिए तो हम जान जाएंगे। और जो विधायक उठाए उसको बोलिए कि अपना जिला में जो डीसी लेवल का जो बहाली होता है ग्रुप डी का जिला स्तर में, वहां पर भोजपुरी अंगिका मगिका आप लागू करवा दीजिए। वो सिर्फ जो है बताते रहे कुर्सी का लड़ाई है, ये कुर्सी का लड़ाई, ताकि विपक्ष जो हारा हुआ है तो आवाज उठाएगा ही, और सोच रहा है कि मोबिलाइजिंग करेगा। अब वोट करने के लिए ये सोच रहा है कि सरकार को हम घेर लेते हैं, ये ताकि जीत हमारी हो जाएगा। सोचिए सरकार में क्या है बताता हूँ, नियमावली बनाओ खुद से, रद्द करो खुद से, और छात्र विरोधी सरकार को जयकार करो खुद से। अरे भाई चंदन जी, आप इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं। आप ये चीज तो देख सकते हैं कि बीजेपी के विधायक के द्वारा ही बाहरी भाषा को विरोध किया जाता है और उसी के द्वारा समर्थन भी किया जाता है। देखिए कहाँ कौन बीजेपी का समर्थन किया? बीजेपी के लोग ये समर्थन नहीं कर रहे हैं कि भोजपुरी भाषा को यहाँ पे ऐड किया जाए। भोजपुरी के कुछ अनुकंपा विधायक अच्छा वो आवाज उठाए थे, जैसे भानु प्रताप शाही हो गया, उधर के जो रणधीर सिंह हो गया, वहां पूर्व अनुकंपा, अच्छा पूर्व नहीं अनुकंपा पूर्व विधायक, अमित मंडल अनुकंपा विधायक, और बीच में एक बार आ गई थी आपका क्या कहते हैं अंबा प्रसाद। अब कोयला बेचते बेचते उसको फुर्सत नहीं मिल रहा है, तो अब सोचिएगा अभी वो बात करके जनता के बीच में सिंपैथी लेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं अपना राजनीति रोटी सेकने के लिए, जब जीतते हैं, जब इनको सदन में हम लोग भेजते हैं तो हमारा जेटेट के लिए जे अक्षर तक नहीं बोलते हैं। और अभी बड़ा बड़ा कुकड़ों को मुर्गा जैसे कैसे करता है, अच्छा कुकड़ों को हर मुद्दा ये लोग खुद छेड़ते रहता है। भाई भानु प्रताप सिंह ने दिन रात करता है, क्या जी इरफान जी, क्या जी इरफान जी, डीजे बजेगा कि नहीं। अब देखिए डीजे बजने में 5 मानुष बच्चा के जान चला गया। वही नहीं, इन लोग आपस में लोग लड़ाते हैं, अपना बच्चा को बढ़िया इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चा को फॉरेन में पढ़ाते हैं, और ये गरीब गुरबा बच्चा को जो पढ़ने से इसे शिक्षक के बहाली होगा, इसमें सब जो होता है गरीब गुरबा किसान का बच्चा है उसको नौकरी लगने वाला है, तो इसमें सोच रहे हैं क्यों इन लोग नौकरी करें। ये तो बड़ा विवादास्पद चीज है कि मान लीजिए अभी फॉर्म भरा रहा है, एक जगह स्थगित कर दिया है लैंग्वेज को, मान लीजिए फिर फॉर्म भरा के फिर से स्थगित कर देगा, फिर से फॉर्म भरवाएगा। पिछला बार स्थगित इसलिए हुई थी कि गलत सिलेबस था, जिसका हम विरोध किया था। हमारे गलत सिलेबस जारी किया गया था, जबकि एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार होता है कि क्लास 1 to 5 का जो करिकुलम होना चाहिए, सिलेबस जो होना चाहिए 1 to 5 के करिकुलम होना चाहिए, उसकी कठिनाई स्तर 10वीं तक होनी चाहिए, और क्लास 6 to 8 का जो सिलेबस होना चाहिए वो क्लास 6 to 8 के पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसकी कठिनाई स्तर 12th लेवल तक चेंज हो गया। सिलेबस चेंज हो गया, सारे चेंज हुए, सारे लैंग्वेज का मैंने विरोध किया था, अधिसूचना को सरकार को वापस लेना पड़ा, हमने आंदोलन किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी साथ प्रतिनिधिमंडल मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, लेकिन उसका आश्वासन फेल हो गया। मैंने कोर्ट में गया, कोर्ट से भी ऑर्डर मिला था कि 31 मार्च से परीक्षा का पहले आयोजन करा लेना है, कोर्ट से भी ये बात को नहीं सुने। फिर से मैंने 16 मार्च को आंदोलन किया, और लगातार मैं शिक्षा विभाग दौड़ लगाया, जैक ऑफिस दौड़ लगाया, और देखिए कि कल जब पोर्टल नहीं खुला तब फिर मैं गया विभाग, फिर पोर्टल बोला कि हाँ कि पोर्टल का विलंब चालू किया जाए और परीक्षा तिथि की घोषणा किया जाए कि परीक्षा किस तारीख को लीजिएगा, कौन महीना में लीजिएगा, आप बता दिया स्पष्ट रूप से, ताकि बच्चा अपना जो है मेहनत करे, अपना तैयारी में लग जाए। क्या शेड्यूल है एग्जाम का? एग्जाम का शेड्यूल है कि पहले परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, 1 महीना का परीक्षा फॉर्म भरने का तिथि जारी किया गया है, उसके बाद परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कब तक जेटेट होने की उम्मीद है? जेटेट हम जिस तरह से विभाग के अध्यक्ष बताए और कि जुलाई महीना में हम परीक्षा का आयोजन करा लेंगे।
मैंने लेट नहीं होगा इस बार। लेट नहीं होगी क्योंकि होगा ही होगी क्योंकि देखिए, होगा ही। हाँ, क्योंकि मैंने मंत्री अगर ना भी चाहे फिर भी एग्जाम होगा। मंत्री चाहने से क्या होगा, 2 मंत्री ने तो स्थगित वो करवाया। चाहे उसका पुतला दहन भी कर दिया हम रामगढ़ हजारीबाग और रांची में। पूरा झारखंड में विरोध हुआ है, पूरा विरोध होगा। लेकिन कैबिनेट में तो वही लोग बैठेंगे। बैठेंगे तो क्या होगा, तो फिर उसको बता देंगे 2029 के चुनाव में अगर इस परीक्षा को रोकने का कोशिश किए, अरे 10 साल का मेरा बनवास अगर इन लोग खत्म करने का कगार पर है, तो हम लोग 5 लाख जो अभ्यर्थी हैं उसी के विरोध में जाके उसी क्षेत्र में हम लोग जो है कैंपेनियन करेंगे। वो ठीक है 29 में कीजिएगा, लेकिन 26 में तो टेट नहीं ना होने देगा। 26 में टेट जुलाई महीना में होगा और हर हाल में होगा, चाहे उसके लिए हम लोग को जो करना पड़े, झारखंड का चक्का जाम करने पड़े, जो मंत्री विरोध करेंगे भाषण देंगे उसका पुतला दहन करेंगे और 24 जिला चक्का जाम कर देंगे हम। विधायक लोग का तो साथ नहीं मिलेगा, आप लोगों को फिर कैसे कर दीजिए? कैसे नहीं देगा, जिसको देना पड़ेगा, मजबूरन आना पड़ेगा, मेरा नीति समर्थन नहीं तो उसका भी विरोध करेंगे जो विधायक रहे। ऐसा बात नहीं है, उसको विधायक बना दिया तो क्या हो गया, वो बहुत सांसद थोड़ी हो गया, वो 5 साल का विधायक बना है जी। सत्ता आएगी सत्ता जाएगी, लेकिन झारखंड की जो मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए। जेटेट परीक्षा होना चाहिए, 10 साल का जेटेट परीक्षा है, ये सब चूड़ी पहना हुआ विधायक मंत्री का जी। टीचर का भी वैकेंसी लगातार नहीं आ रहा है। टीचर का वैकेंसी आएगा कहाँ से? 9600 पद जो था आपका, 8900 पद जो था टीजीटी को उसको सिलेंडर कर दिया। पीजीटी का पद को अभी बहाली वैसे हो ही रहा है, 2016 का बहाली टीजीटी का चलिए रहा है। और सोचिए टीजीटी पीजीटी को खत्म करके माध्यमिक का चार्ज ले आया है। अब माध्यमिक का चार्ज झारखंड में होंगे, उसका वेतनमान भी कम कर दिया है। और बताता हूं कि जो पहले 9वीं से 10वीं पढ़ाता था, 11वीं से 12वीं पढ़ाता था, अब 9वीं से 12वीं पढ़ाना पड़ेगा, वेतनमान भी कम, ग्रेड पे भी कम। ये छात्र खटना भी ज्यादा पड़ेगा। खटना भी ज्यादा पड़ेगा। पहले टेट परीक्षा पास करते थे तो सहायक अध्यापक कराते थे, उसका वेतनमान 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे होता था, उसका सैलरी ग्रॉस सैलरी देखा जाता था। तो अभी 60,000 रुपया है। आप सोचिए कि अभी जो बनेगा तो 30,000 रुपया मिलेगा, उसका ग्रेड पे घटा के 2400-2800 कर दिया है। इस पर बात नहीं उठाएंगे विधायक लोग, चूड़ी पहने रहेंगे। टीजीटी का बहाली नहीं हो रहा, नहीं बोलेंगे। झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं हो रहा है, नहीं बोलेंगे। झारखंड के छात्र बेरोजगार हैं, नहीं बोलेंगे। छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, नहीं बोलेंगे। बड़ा बोला बोलते रहते हैं, खाली रील बनता है और बस चुपचाप हो जाते हैं। ये मंत्री जो कल्याण मंत्री जो आपका चमरा लिंडा जी है, इससे बेईमान आदमी हम कहीं नहीं देखे हैं जी। क्या बेईमानी करते हैं? और छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे रहा, पढ़ाई बीच में छोड़ के जाना पड़ रहा है। जिला को भेज दिया है। कब भेजा है, कहाँ भेजा है? हम तो गए थे रांची कल्याण विभाग को, गए थे हम। यहाँ पर क्या कहते हैं आपका मोराबादी में जो है कल्याण कॉम्प्लेक्स, वहां पर भी मैं गया, कहाँ पैसा भेजा है? क्या अपडेट मिला? पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आया है। तो क्या किसको बरगल? केंद्र का दौर देता है, वो आया पहले के 400 करोड़, तो कह रहे थे केंद्र से हम लोग नहीं लिए, अपने से पैसा दिए हैं। पहले बोला कि 400 करोड़ रुपया हम रिलीज करेंगे, हाँ। फिर आया 350 करोड़ में, अभी आया 300 करोड़ में। हाँ। अब धीरे धीरे वो खत्म कर देगा। क्या लगता है सरकार का मंशा नहीं है कि छात्र पढ़े? सरकार का मनसा नहीं है यहाँ पर, जो सोचता है कि लोक लुभावन हम चीजों को देकर हम वोट बैंक बना लेंगे और हम जीत जाएंगे। अगर उसकी मनसा रहती तो आज छात्र जो इस प्रकार से छलने का काम कर रहे हैं, गरीब गुरबा बच्चे जो होते हैं SC ST OBC समाज के, वो छात्रवृत्ति के बल पर यहाँ तक पढ़े। आज हम PhD कर रहे हैं, 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किए, B.Ed किए। आज हम छात्रवृत्ति के ताकत से ही हम इतना एजुकेशन ले पाए, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति वैसे नहीं थी। तो छात्रों की जो पढ़ाई जो जारी रख रहे हैं, हायर एजुकेशन, झारखंड की पिछड़ा स्तर क्यों है जी पढ़ाई लिखाई में? कारण क्या है पता है? यही कारण है। उसको सरकार के द्वारा जा रहे हैं, सरकार के प्रकार का जो मदद होनी चाहिए वो होते ही नहीं। मोटी फीस लेते हैं और सारे जितना विधायक मंत्री सब अपना अपना कॉलेज खोल के बैठे हुए हैं। अच्छा, लेकिन विधायक लोग तो उत्पाद सिपाही के एग्जाम को लेकर कड़ा विरोध किए थे, रोड में भी उतरे थे। जेटेट में क्यों नहीं रोड में उतर रहे हैं विधायक लोग? उन लोग चूड़ी पहने हैं ना, अभी चूड़ी पहने हैं। उन लोग को नाप लेंगे सबको विधायक और चूड़ी पहनवाएंगे अभी कि परीक्षा क्यों नहीं हो पा रहा है, शिक्षक के बहाली क्यों नहीं पा रहा है, झारखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रहा है। 9700 विद्यालय में एकल शिक्षा पर चल रहा है। जिस प्रकार से गांव में देखिएगा गोठिया के जैसे बैल का कड़ू को एक जगह रखता है, उसी प्रकार से लोग शिक्षक भी कर रहा है। क्या करेगा शिक्षक? मजबूरी है, कैसे पढ़ाएगा बताइए? देख शिक्षक उसको खिचड़ी भी देखना है, अटेंडेंस भी देखना है, पढ़ाना भी है, विभागीय काम भी देखना है, वो परेशान रहता है दिन रात। एक शिक्षक क्या कर सकता है? आप सोचिए कि 9700 विद्यालय एकल शिक्षक पर चल रहा है, बहुत सारे विद्यालय में शिक्षक नहीं है, बहुत सारे विद्यालय में विषयवार शिक्षक नहीं है। तो कब बहाली होगी, कब बहाली के लिए लोग बात करेंगे? अच्छा, जब बहाली वैकेंसी आ भी जाए तो एज तो लोगों का एक्सपायर हो गया रहा होगा। बहुत लोगों का जो हमारे बड़े भाई लोग थे जो ट्रेनिंग किए थे, उनका उम्र सीमा खत्म हो गया है, कुछ का उम्र सीमा खत्म होने वाला है और कुछ पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि सरकार की मंशा को जान गए कि सरकार कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ ठगने से जानती है और झूठा आश्वासन देना जानती है। फिर जेटेट का स्टूडेंट क्या करेगा? अभी तैयारी करेगा या फिर क्या? जेटेट स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरना शुरू कर दिए हैं। अगस्त 2024 में भी 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। 38 करोड़ सरकार को हम लोग रेवेन्यू दिए हैं, उसी रेवेन्यू पैसा से घूम रहा है ना, मर्सिडीज ले रहा है, कभी बंगला बना रहा है, कभी सुन रहे सिर्फ जेटेट से 38 करोड़ आ गया। जेटेट से 38 करोड़ रुपया आया है रेवेन्यू, उसी से मर्सिडीज खरीद रहा है, विधायकों का आवास बन रहा है,
और सुनने 20-20 डिसमिल फिर जमीन देने वाला है, तो विधायक लोग काहे आवाज उठाएंगे? सोच रहे इसी तरह से फिर फॉर्म भराएंगे, फिर माल आएगा, फिर माल को यूज करेंगे इन लोग, तो वही तो कर ही रहा है। फिर 29 आएगा, फिर टल फिर जाएगा। 29 आएगा, टल जाएगा, इसका दोष देंगे, उसका दोष देंगे, भाषा कभी ये, कभी नियमावली, कभी सिलेबस, ये लोग करता क्या है समझ में नहीं आता। अगर नहीं आता है बनाने के लिए, नहीं चलाने आता है, हमको बोलिए नहीं जी, हम 10 को लेकर आएंगे, हम का नियमावली भी बना देंगे, सिलेबस भी बना देंगे, और परीक्षा की तिथि से लेकर परीक्षा फॉर्म भरने का सारा शेड्यूल तैयार कर देते हैं। आप परीक्षा लीजिए ना मालिक, परीक्षा भी नहीं लेंगे। आप सलाहकार बनना चाहते हैं? बिल्कुल सलाहकार बनना चाहते हैं। अगर आप नहीं, आपसे नहीं संभाल पा रही है, आप 5-5 बार नियमावली बनाते हैं, और नियमावली जब आप गलत बना देते हैं, कभी अधिसूचना को वापस ले लेते हैं, कभी सिलेबस गलत बनाते हैं, कभी नियमावली गलत बनाते हैं, और कभी नोटिफिकेशन गलत बनाते हैं, फिर कभी भाषा के विवाद पर फंसा देते हैं, तो नहीं आता तो बोलिए नहीं, हम करने के लिए सक्षम है। माने चंदन जी आइडिया देने के लिए सक्षम है, आइडिया देना भी चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है कि आइडिया लेना नहीं है। फिलहाल इनका ये कहना है कि जेटेट का फॉर्म भरा रहा है, एग्जाम भी होगा और बाय टाइम होगा, और बाहरी भाषा जो है भोजपुरी मगही जो है वो ऐड नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकता है, बाहरी भाषा ना चलता, सरकार चाहे तो भी नहीं होगा। नहीं होगा, उसका फिर विरोध करेंगे हम, नहीं चलेगा झारखंडी में बाहरी भाषा। जिस भाषा पे झारखंडियों को गाली दिया जाता था, और बाहरी को घुसपैठ नहीं करने देना झारखंड में। जो लोग गढ़वा पलामू में भोजपुरी बोलता सरकार की, अरे भैया, तो जैसे और जेपीएससी जो एग्जाम देता है तो क्या भोजपुरी की कमाकी से देता है क्या? नागपुरी पढ़ के देता था, कोटा पढ़ के देता, तो उस भाषा को पढ़ के देगा। क्या जरूरी है वो भोजपुरी की कमाके पढ़ने के लिए, जब उसका सिलेबस नहीं है, ना उसका किताब है, ना उसका विशेषज्ञ उपलब्ध है, फिर पढ़ के क्या करेगा बताइए? तो मैंने नियमावली का बहुत ही बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है यहाँ। कोई वैक्यूम क्रिएट नहीं है, नियमावली बहुत अच्छा साफ सुथरी बनी हुई है, साफ सुथरी सिलेबस बनी हुई है, परीक्षा समय पर होगी, परीक्षा का फॉर्म भराया जाएगा। इन लोग सिर्फ झूठ का जो हथकंडे अपना रहा है, ताकि सिंपैथी लेना है और वोट बैंक बनाना है। अब कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। परीक्षा फॉर्म होगा और जुलाई महीना में एग्जाम होगा, और सारे अभ्यर्थी अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ये विधायक मंत्री जो है अपना राजनीति रोटी सेकने में चाहते हैं, और चाहते हैं कि जिंदगी भर हम लोग झंडा इनका ढोते रहे। इन लोग को झंडा नहीं ढोना है।